तो कभी सोचा है कि मंथ एंड के लास्ट के 5 दिन आते ही आर टू आर टीम अचानक इतनी बिजी क्यों हो जाती है? और वर्कडे 1, वर्कडे 2, वर्कडे 3 सुनते ही सबका स्ट्रेस डबल क्यों हो जाता है? तो अगर तुम फ्रेशर हो तो शायद लगता होगा कि अकाउंटिंग तो डेली होती है, फिर मंथ एंड में अलग क्या होता है? और अगर तुम ऑलरेडी आर टू आर में हो तो बस मंथ एंड क्लोज नाम सुनते ही हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती होगी। तो चलो आज वही रियलिटी दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखो भाई, आज की वीडियो सिर्फ डेफिनेशंस वाली नहीं है, मैं तुम्हें पूरा मंथ एंड क्लोजिंग प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वर्कडे 1 क्या होता है, वर्कडे 2 में प्रेशर्स क्यों बढ़ता है, वर्कडे 3 क्या होता है और एक्यूरल्स क्या होते हैं, प्रोविजंस कब बनता है और बीआरएस एंड आईसी रिकंसिलिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट में रिपोर्टिंग कैसे कंप्लीट होती है। तो मैं ये सब थ्योरी से नहीं, कॉर्पोरेट में सालों तक काम करके बता रहा हूं और बिलीव करो ये चीजें इंटरव्यू से ज्यादा ऑफिस में काम आती हैं। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 1, मंथ एंड क्लोज एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मंथ एंड क्लोजिंग मतलब बस मंथ खत्म हुआ रिपोर्ट निकाल कर दे देनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मंथ एंड क्लोजिंग का मतलब होता है कि पिछले पूरे महीने का फाइनेंशियल पिक्चर कंप्लीट करना, मतलब कंपनी का हर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन सही अकाउंट में सही अमाउंट के साथ और सही पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो मैनेजमेंट नंबर देखेगी और उन नंबर के बेसिस पे डिसीजंस लेगी। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मान लो जून मंथ चल रहा है और जून के लास्ट वीक में कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, तो बिल अभी नहीं आया। अब सवाल है कि एक्सपेंस किस मंथ का है? तो जुलाई का? तो नहीं, जून का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जून में यूज हुई है और यहीं से शुरू होता है मंथ एंड क्लोज। इसलिए अकाउंटिंग सिर्फ पेमेंट देखकर नहीं चलती है, एक्सपेंस कब हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना तो मंथ एंड का आधा गेम समझ गए होगे। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 2, वर्कडे 1 और वर्कडे 2 और वर्कडे 3 का असली मतलब। अब एक टर्म जो हर आर टू आर वाले ने सुनी होगी, लाइक वर्कडे 1, वर्कडे 2 और वर्कडे 3। फ्रेशर्स को लगता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्कडे का मतलब होता है वर्किंग डे, मतलब मंथ एंड खत्म होने के बाद कितना वर्किंग डे चल रहा है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब 30 जून का मंथ एंड खत्म हो गया, मान लो। अब 1 जुलाई अगर वर्किंग है ना तो वर्कडे 1 कहलाएगा, उसका अगला वर्किंग डे वर्कडे 2, उसके बाद वर्कडे 3। सिंपल। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर वर्किंग डे के स्पेसिफिक टास्क होते हैं और हर टास्क की डेडलाइंस होती हैं। इसलिए मंथ एंड क्लोज एक चेकलिस्ट की तरह चलता है, सब कुछ सीक्वेंस में होता है, रैंडम नहीं। अगर एक एक्टिविटी लेट हुई ना तो उसका इफेक्ट अगले स्टेप पर भी आ जाता है। और यही वजह है मंथ एंड में हर ईमेल इंपॉर्टेंट होती है, हर रिमाइंडर अर्जेंट लगता है और टीम्स या आउटलुक नोटिफिकेशंस रुकने का नाम ही नहीं लेती। और अब यहां रुको, अभी तक तो बस आपने फाउंडेशन समझी है। अब आती है वो एक्टिविटी जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेशर्स कंफ्यूज होते हैं और वो है एक्यूरल। बिलीव करो ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है और ऑफिस का भी। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 3, एक्यूरल्स, सबसे पहला रियल मंथ एंड टास्क। तो चलो अब एक्यूरल समझते हैं। तो सच बोलूं, ये वर्ड सुन के मुझे भी शुरू में कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल वे देखा ना तो सब क्लियर हो गया। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने जून मंथ में सिक्योरिटी सर्विस यूज की, तो एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन वेंडर का इनवॉइस अभी तक नहीं आया। अब क्या करें? क्या इनवॉइस का वेट करें? तो नहीं, एक्सपेंस जून का है ना तो जून में ही बुक करना होगा और इसी को बोलते हैं एक्यूरल्स। मतलब कंपनी एस्टीमेट के बेसिस पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है और बाद में जब एक्चुअल इनवॉइस आता है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। और यहीं पर एक गलती बहुत लोग करते हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री याद करते हैं, रीजन नहीं समझते और इंटरव्यू में भी वही पकड़े जाते हैं और ऑफिस में भी। लेकिन रुक जाओ, एक्यूरल्स और प्रोविजंस सेम नहीं होते। ये डिफरेंस अगर समझ लिया ना तो इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। तो अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4, प्रोविजंस और एक्यूरल्स डिफरेंस। अब देखो, दोनों में एस्टीमेट होता है और यहीं पर 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को पता है हर साल ऑडिट फीस जाती है और इनवॉइस बाद में आएगा। इनवॉइस का रीजनेबल एस्टीमेट भी है, कंपनी उसका प्रोविजंस बना देती है। अब एक्यूरल्स, उसका केस याद करो, सर्विस ऑलरेडी यूज हो चुकी है लेकिन इनवॉइस पेंडिंग था। प्रोविजंस में फ्यूचर ऑब्लिगेशंस का एस्टीमेट हो सकता है और एक्यूरल्स में जनरली इनकर्ड एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है।
और इंटरव्यू में डेफिनेशंस रटने से ज्यादा सिचुएशन समझना जरूरी होता है, इसलिए हमेशा सिनेरियो से आंसर देना चाहिए। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 5, बीआरएस। छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब आते हैं बीआरएस पर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो नाम सुन के बोरिंग जरूर लगता होगा, लेकिन मंथ एंड क्लोज में ये बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। अब इसका एग्जांपल देखो कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स में बैंक बैलेंस 10 लाख दिख रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में 9,80,000 है। अब सवाल आता है कि डिफरेंस क्यों? कहीं पेमेंट प्रोसीड हुई लेकिन बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, या चेक इशू हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ, या बैंक चार्जेस पोस्ट नहीं हुए थे। ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशंस में, और जब तक रीजन क्लियर नहीं होता क्लोजिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो इसलिए सिर्फ रिकंसिलिएशन, सिर्फ एक्सेल मैचिंग नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल एक्यूरेसी का प्रूफ होता है। तो वैसे एक बात बोलूं, अगर तुम्हें ऐसे ही रियल कॉर्पोरेट एग्जांपल पसंद आ रहे हैं ना, जहां थ्योरी नहीं बल्कि ऑफिस की एक्चुअल रियलिटी समझाई जाती है, तो ऑफिस से उड़ान को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं वही चीजें शेयर करूंगा जो काश मुझे फ्रेशर्स के टाइम पर किसी ने बताई होती। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 6, लास्ट स्टेज, रिपोर्टिंग्स और फाइनल साइन ऑफ। अब मान लो एक्यूरेंस कंप्लीट, प्रोविजन कंप्लीट, बीआरएस कंप्लीट, अब काम क्या खत्म? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब सब नंबर रिव्यू होते हैं, हर बैलेंस चेक होता है एंड वेरिएंस देखी जाती है, पिछले मंथ से कंपैरिजन की जाती है, और अगर इसके बाद कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिखाई देता है तो उसका रीजन पूछा जाता है। उसके बाद रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है, तब जाके मैनेजमेंट नंबर देखती है और उन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए R2R का काम सिर्फ एंट्री पास करना नहीं होता, उसका काम होता है मैनेजमेंट को रिलायबल फाइनेंशियल पिक्चर देना। और बिलीव करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो आज हमने देखा मंथ एंड क्लोजिंग एक्चुअली क्या होता है, वर्कडे 1, 2, 3 का मतलब, और एक्यूरेंस का रियल यूज, और प्रोविजंस और एक्यूरेंस का डिफरेंस, एंड बीआरएस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट में रिपोर्टिंग कैसे कंप्लीट होती है। तो अगर तुम फ्रेशर हो ना, तो अब बस मंथ एंड का नाम सुनकर डर कम लगेगा। और अगर तुम R2R में ऑलरेडी हो तो कमेंट्स में बताओ मंथ एंड का सबसे स्ट्रेसफुल टास्क तुम्हारे लिए कौन सा होता है। हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और फ्रेशर्स की हेल्प कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड ऐसी ही और प्रैक्टिकल चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।